सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स ओपी। और ये जो है हमारा पार्ट 3 हो रहा होगा। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इजी सा ही है, इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, बट इसमें जो है हमारी मेनली जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होते हैं, वो हमको रिकॉर्ड करनी होती है और उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना होता है। ठीक है, तो बस उसके देख लेंगे, थोड़े एक्सपेंस इनकम डिफरेंशिएट करेंगे। तो बस चलो चालू करते हैं P&L अकाउंट से। तो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज जैसा कि आपने देखा, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अब चालू करते हैं इसके बिजनेस के साथ। और चलो मैं टेबल बनाया तो फिर मिलते हैं अपन। सो हे गाइस, चालू करते हैं। उससे पहले अगर राइट साइड अगर आपको दिख नहीं रहा हो फॉर्मेट, तो राइट साइड मैंने देखो ऐसा छोटा सा आपके लिए फॉर्मेट बनाया, तो इतू सा देखो। राइट साइड मैंने बस ये बॉक्स बनाया है। ठीक है, ये पूरा बॉक्स है अपना। ये यहाँ पे जो है अपना रुपीज आएगा। ठीक है, अब राइट साइड, अरे यार मेरी है ना ड्राइंग एकदम एकदम क्या बताओ अभी। ठीक है, ये देखो, ये राइट साइड मैंने ये इतनी चीजें बनाई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस क्रेडिट लिखा है और यहाँ पे बस रुपीज लिखा और ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई एम शूटिंग फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर, दैट्स वाई। ठीक है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो अब चलो चालू करते हैं। एंड अब जो है चालू करते हैं। अब सबसे पहले जो है हमारे हम एक्सपेंसेस, सबसे पहले मेन रूल बता दूं इसमें। ठीक है, जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ये सब आपको लिखने होते हैं। ठीक है, और डेबिट साइड लिखने होते हैं। ठीक है, और जो भी क्रेडिट साइड है वही नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, सो ये सब आपको लिखना होता है। तो चलो अपन लिस्ट डाउन कर लेते हैं वो सारी चीजें और आपको बस बता देते हैं। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ एक बार वो सारे लिख के। ठीक है, सो अब चालू करते हैं, बहुत ही इजी है। चलो, अब सबसे पहले जो है आप ऊपर देख सकते हो, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में भी किया था ये चीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सल्लू, इसके जगह बस ट्रेडिंग अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस डालना है आपको। ठीक है, फॉर द ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2021, जो भी आपको क्वेश्चन में रिस्पेक्टिव ईयर दिया होगा। ठीक है, जो भी आपको डालना है। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। ठीक है, मेन मेन चीजें हैं आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर देखो, अब ट्रेडिंग अकाउंट में याद करो पिछले लेक्चर में हमने ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाला था, ग्रॉस लॉस भी निकाला था। ठीक है, तो अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है वो ट्रांसफर होते हैं P&L अकाउंट में। अब अगर हमारा ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड आया था हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे जो है डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस लॉस। ठीक है, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट याद करो, हमने डेबिट साइड निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा जगह रखने की, एक लाइन छोड़ने की, और जो भी आपका रिस्पेक्टिव आया हो, या तो ग्रॉस लॉस आया हो या तो ग्रॉस प्रॉफिट, आपके हिसाब से आपको डालना है। ठीक है, इजी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, मैं सारे एक्सपेंसेस आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इट विल बी इजी जब आप सम करोगे। ठीक है, तो ये जो है बस आपको कॉमर्स ओपी में देखने के लिए मिल रहा होगा शायद तक। ठीक है, बट हम भी बता रहे हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब हमको इसमें कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसा कि आप देख सकते हो, इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आएंगे, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस अभी देखते हैं। तो देखो, टू सैलरी, और स्टाफ को सैलरी दी। ठीक है, रेंट जो है हमने ऑफिस का पे किया जैसे। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे आपने फायर इंश्योरेंस लिया है उसका प्रीमियम भरना पड़ता है आपको, क्वार्टरली मंथली जो भी हो। ठीक है, अब उसके बाद टैक्सेस पे करते हो आप। ठीक है, जो भी है आपके हिसाब से, जो भी आपका इनकम आता है एंड ऑफ द ईयर पे आप टैक्सेस भरते हो। फिर जो है पोस्टेड होता है, जो भी आपने कुछ भी आपने मेल ड्राफ्ट करके जो भी किसी को भेजा हो, या तो आपके जो भी आपका कुरियर का सामान आपको भेजना हो, उसका पोस्टेज का एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये स्टार्ट मैंने इसलिए लिखा है, ये है स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी। ठीक है, ये स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी आपके प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस और वो सब। ठीक है, फिर लीगल एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑडिट फीस आती है। ऑडिट फीस क्या आता है, जो भी सीए जो होते हैं हमारे अकाउंट्स चेक करने के लिए हम रखते हैं। ठीक है, तो हम उनको ऑडिट फीस देते हैं। ठीक है, टू रिपेयर्स, सॉरी रिपोर्ट्स ने बोलना वाला था, रिपेयर्स, जो भी आपका क्या पता आपका असेट खराब हो गया हो, जैसे मशीनरी खराब हो गई हो, उसको अब रिपेयर करवाना है तो उसके लिए ये रिपेयर करवाया। ठीक है, और डेप्रिसिएशन ऑन असेट, ये है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं आएगा, एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर में आएगा, यही चैप्टर है बट विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में आएंगे ज्यादातर तो। ठीक है, तो डेप्री ऑन असेट्स, फिर आएगा डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये जो है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं मेन मेन। ठीक है, और अब जो है आई होप यू अंडरस्टूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जो है इनकम में है, जो है थोड़ा सा ही पार्ट है, हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है इनकम में। इनकम में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आता है। इसके बाद एक्सपेंसेस में जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे, वो भी गिनवा दूंगा, बट सबसे पहले इनकम देख लेते हैं एक साथ ही। क्या है ऑपरेटिंग इनकम, बाय डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट हमने रिसीव किया कोई भी से
हमने कुछ भी जो भी है परचेस किया हो तो उस पर डिस्काउंट मिलता है। कमीशन रिसीव्ड, जो भी काम किया उसका। ब्रोकरेज जो है आपको मिलता है, ठीक है। फिर जो है बाय बैड डेट रिकवर्ड, जो भी आपके जो थे, आप जो पैसे भूल गए थे वो वापस रिकवर हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है रेंट रिसीव्ड, रेंट आपने रिसीव किया, यहाँ पे हमने पे किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है, ये ऐसे आता तो नहीं है बट ऐसे डाल दिया मैंने। बाय सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो भी आपके ओल्ड न्यूज़पेपर आप जो है डालते हो उसको भी हम कंसिडर करते हैं ऑपरेटिंग इनकम में। अब उसके बाद क्या आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम में? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट की, उस पे इंटरेस्ट मिला, ठीक है। हमने लोन दी तो उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमको इंटरेस्ट मिली है, ठीक है, क्रेडिट साइड आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, जैसे आपने मशीनरी बेची या तो आपकी व्हीकल बेची बिजनेस की तो उसके आपको प्रॉफिट हुआ। और जो है लास्ट में यहाँ पे आएगा नेट लॉस, ठीक है। यहाँ पे जो है बाय नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। ये भी उसकी तरह है, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह। आपको डेबिट साइड का टोटल निकालना है, क्रेडिट साइड का टोटल निकालना है, उसके बाद उन दोनों को जो है माइनस करना है, उस हिसाब से आपका बाय नेट प्रॉफिट या तो बाय नेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आई होप यू अंडरस्टूड, इनकम के सारे जो है हमारा पूरा कवर हो गया। एक्सपेंसेस जो है हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं वो एक बार देख लेते हैं, और ये जो है इस पार्ट को खत्म करेंगे उसके बाद, ठीक है। और थोड़ा देख लेंगे सम टोटल वोटल करके और डिफरेंसेस निकाल के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे ढूंढते हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो बस अभी मैं जो है लिख लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो एक्सपेंसेस के जो है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, मैं भूल गया था, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक बार देख लेते हैं, और जो है हमारे देखते हैं, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड्स जो है, ठीक, कैरेज आउटवर्ड्स आपको पता है कैरेज इनवर्ड्स का उल्टा, ठीक है। उसके बाद टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो भी आपके रखते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपने की, मार्केटिंग की आपकी, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद जो है डिस्काउंट अलाउड, आई थिंक सो रिकॉर्ड हो गया ये, पर मैं एक बार ले लिया, ठीक है। टू डिस्काउंट अलाउड। शोरूम एक्सपेंसेस, जो भी आपका, अगर आपके पास शोरूम है तो उसके एक्सपेंसेस, अगर आपके पास गोडाउन है तो गोडाउन के एक्सपेंस आपको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पैकिंग एक्सपेंसेस आते हैं हमारे। पैकिंग एक्सपेंसेस में क्या है, क्या जो भी आपके पैकिंग का, वो जो भी आपको थैली वेली चाहिए होती है, जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है उसके हिसाब से, ठीक है। और या तो आपने लेबर रखा है तो उसके हिसाब से वो पैकिंग वैकिंग करता है, तो ठीक है। और बैड डेट रिटर्न ऑफ, ठीक है, बैड डेट आपने रिटर्न ऑफ किया है, ठीक है, आपने पे कर दिया है सारा बैड डेट आपका, ठीक है। उसके बाद ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारे कंप्लीट। उसके बाद आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, छोटे से ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। ओडी क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है हमारा, ठीक है। तो उस पर जो है अगर हमको इंटरेस्ट पे करना हो, ठीक है, 6% जितना, 4-6% जितना, आई डोंट नो द एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट, बट मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो 12% इंटरेस्ट है आपका लोन पे, हाउस होम लोन कुछ भी, मतलब जो भी ऑफिस का लोन नहीं आता ऐसा कुछ, ठीक है। टू बैंक चार्जेस, आपने बैंक में चार्जेस पे किए, ठीक है, क्या पता आपका चेक बाउंस वाउंस हो गया उसके लिए, ठीक है। और ये जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इग्नोर मारना, रुपीस के कॉलम में कभी मत लिखना कुछ भी, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर रुपीस के उसमें मत लिखना। अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब अदर एक्सपेंसेस लॉसेस में क्या, दो चीजें आ सकती है। लॉस बाय फायर हो गया आपका, ठीक है, आपका फायर से जो है लॉस हो गया, आपके गुड्स जल गए। लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कोई आपके गुड्स या कुछ भी है वो चुरा ले गया, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं मेन आती है। और उससे पहले 1 मिनट में इरेज करता हूँ, 2 मिनट। तो उससे पहले मैं बोल रहा था, अगर आपका जो भी टोटल आ गया उसके बाद आपको जो है नेट प्रॉफिट इधर दिखाना पड़ता है, ठीक है। उसमें जो है ये देखो, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो नीचे जो है क्रेडिट साइड के, यहाँ पे नेट लॉस निकाला था हमने, तो यहाँ पे वैसे ही आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट इरेज कर दो उसके बाद लेते हैं, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ही निकाल, आई मीन नेट प्रॉफिट ही निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसके लिए जो है ग्रॉस लॉस हटाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ये बॉक्स चला गया, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, चलो देखते हैं इधर। आई होप थोड़ा सा मैं जो है ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लिख देता हूँ तो आपके लिए जो है इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर है मेरा कैमरा का वो आ रहा होगा, ठीक है। टू आई मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट। आपने ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से निकाला है, वापस याद करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है आपने ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। और आपको जीपी नहीं लिखना है, ओनली जीपी नहीं लिखना है। कई लोग स्टूडेंट्स करते हैं कि जीपी लिख देते हैं, उसमें टीचर मार्क्स काट देते हैं, फिर वो रोने लग जाते हैं। अबे साले। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखना है आपको, ठीक है, पूरा का पूरा। अब मान लो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया है मान लो 80,000, ठीक है। और मान लो आपके पास कमीशन आई, बाय कमीशन 5,000 आपके पास कमीशन आया। और मान लो एक और चीज आपके पास आई, आपको जो है डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। अब रिसीव्ड जो है, हम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव भी है 5,000 ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो है आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। जैसे मान लो आपने रेंट पे किया, टू रेंट 10,000 मान लो,
ठीक है। 2 क्या आएगा यहाँ पे, 2 सैलरी मान लो, ठीक है, आपने स्टाफ की सैलरी दी, समझ रहे हो समझ रहे हो ना? 10,000। ठीक है। अब जो है यहाँ पे इतने एक्सपेंसेस, ऐसे तो सम में तो बहुत सारे आते हैं एक्सपेंसेस, मैंने अभी के लिए बस एग्जांपल के लिए 2 ही लिए। अब यहाँ पे 10,000 प्लस 10,000 दैट इज 20,000। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, मैंने 2 लाख लिख दिया गलती से। अब यहाँ पे जो है 10,000 प्लस 10,000 20,000, उसके बाद 80,000 करेंगे प्लस 5 दैट इज 90,000। ठीक है। अब 90 माइनस 20 क्या आएगा आंसर, 087 क्या आएगा, 70,000। तो ये जो है हमारा निकल जाता है नेट प्रॉफिट। अब इसी की जगह बहुत ही इजी है, नेट लॉस कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे जो है बाय नेट लॉस लिख देंगे, हमारा घिसा पिटा सा रूल। ठीक है, आप ऐसे मत लिखना मेरी गंदी हैंडराइटिंग में। यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, और सर्कल मस्ट है, ठीक है, तभी टीचर को पता चलेगा, तभी मतलब अगर आपके स्कूल में ऐसे सर्कल इंपॉर्टेंट हो तो कर देना, बट मस्ट है, आप बनाओगे तो प्रेजेंटेशन की स्किल्स भी लगेगी आपकी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है मान लो आपकी रेंट जो है आपको कर दी है, 2 मिनट, आपकी रेंट जो है आपकी कर दी है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आपकी जो है रेंट कर दी है, और टोटल जो है हमारे यहाँ पे आ जाता है 1,10,000। ठीक है, 1,10,000। अब इधर क्या है, 85 90, अभी भी 90,000 है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 मिनट मैं ये हटा देता हूँ नेट प्रॉफिट का। अब 1,10,000 सॉरी 1,10,000 माइनस 90,000 क्या आएगा, 0 11 0। यहाँ पे क्या आया जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, नहीं मैंने भी देखो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने गलती से नेट प्रॉफिट लिख दिया, यहाँ पे आएगा नेट लॉस। तो हमारा क्या आएगा, नेट लॉस क्या आएगा, 20,000। ठीक है, तो बहुत इजी है, अगर डेबिट साइड का ज्यादा आया तो आपको क्रेडिट साइड जो है माइनस कर देना है, अगर क्रेडिट साइड का कम आया, और अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा आ गया और डेबिट साइड का कम, तो आपको माइनस करके नेट प्रॉफिट बना देना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी था, ऐसा ही जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी किया था हमने। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको आता है, ठीक है, नेट लॉस और नेट प्रॉफिट कैसे करते हैं वो भी आपको आ गया है। तो यस गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो, दिस वाज इट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट 3। और आई होप आपको पूरा का पूरा आपके जो डाउट्स है, आपके जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो गए प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। ठीक है, एंड दैट्स अ रैप, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, डू कमेंट डाउन इफ एनी मिस्टेक्स फॉर दैट। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमेशा की तरह, और बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर इजी लग रही हो तो बताओ, कुछ ट्रिकी लग रहा हो, कुछ हार्ड लग रहा हो, तो हार्ड जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, ट्रिकी जैसे है, ट्रिकी जैसी चीजें होती भी है। ठीक है, आपको हार्ड और डिफिकल्ट शब्द जो है आपके डिक्शनरी से हटा ही देना है। ठीक है, ज्यादातर जितना हो सके। ठीक है, तो बस दैट वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। 5 more minutes till I'm home in Atlanta on my own. They just want me for my check.